सो हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब। तो स्टूडेंट, आज के इस पूरे वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूपी बोर्ड के क्लास 12th के फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आप लोग का 2026 में एग्जाम होने वाला है फरवरी में। तो आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसे आप लोग प्रिपेयर कर लोगे तो आप लोग के एग्जाम में बहुत अच्छे खासे नंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बताने से पहले मैं आप लोग को सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को जाके फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि मैं इस वीडियो को जब वहाँ पे डालूँ आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसे प्रिपेयर कर लो अच्छे से, ताकि आप लोग की फिजिक्स में बहुत ही बेस्ट नंबर बने, परफॉर्मेंस आपका जो है एग्जाम में बहुत ही बेटर हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोग को बताता हूं कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। आप लोग के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस लेके आया हूं। ठीक है, तो चलिए मैं पढ़ता हूं आप लोग के सामने। ठीक है, सबसे पहले आप लोग के सामने चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, हेडिंग वाइज हैं। आप लोग टॉपिक्स भी समझ सकते हो, क्वेश्चन के नंबर्स में भी आप लोग जान सकते हो। जो मैं आप लोग के सामने पढ़ता हूं और बताता हूं कि क्या क्या इसमें तैयार करना है। आप लोग के सामने 4 टॉपिक्स हैं, इन्हीं 4 को आपको प्रिपेयर करना है चैप्टर नंबर 1 से। पहला नंबर आप लोग के सामने यहाँ पे है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वैद्युत फलक से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ये पहला आपका टॉपिक है, क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा है वैद्युत द्विध्रुवीय कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। व्यंजक मतलब क्या होता है, इसका थ्योरम वगैरह जो होती है, फार्मूला वगैरह जो होता है, वही ज्ञात करना है। तीसरे में लिखा हुआ है स्थिर वैद्युत में गॉस की परिमेय क्या है, ये आपको बताना है। ओके, उसके बाद चौथे में लिखा हुआ वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र निकालिए। आपको फार्मूला वगैरह जो होते हैं थ्योरम से निकाले जाते हैं, उसे डिफाइन करना है। इसमें वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव घुमाने के लिए जो फार्मूला होते हैं उसको यहाँ पे डिफाइन करना है। आपके पहले चैप्टर में बस केवल यही 4 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, आप लोग के सामने जो ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेटर क्वेश्चन हैं। ठीक है, बहुत ही मेहनत से मैंने इस पीपीटी को तैयार किया हूँ। आप लोग इसे प्रिपेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग अगर और कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, बस केवल इतना पढ़ रहे हो ना, तो फिजिक्स में भी आपसे बढ़िया नंबर कोई नहीं ला सकता। चलिए मैं दूसरे चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को मैं बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप लोग के सामने ये देखिए दूसरा चैप्टर है। यहाँ पे देखिए स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसमें 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट थे जो मैंने चूज किए हैं। आप लोग के सामने देखिए पहला टॉपिक क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना। ठीक है, और दूसरा टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, C बराबर 4 अपसाइलन नॉट R, इसके बारे में मतलब आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा टॉपिक है वैद्युत विभव को समझाइए। देखिए मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग इतना प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो भी टॉपिक्स मैं आपके सामने लाया हूँ कोई बहुत बड़ी टॉपिक्स नहीं है, आप लोग पहले से ऑलरेडी पढ़े हो। ठीक है, कुछ भी केवल इस पर रिविजन वगैरह करना होगा, जो नहीं पढ़े उसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इतना केवल आपको पढ़ना है, बाकी और कुछ भी मैं पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगा। बाकी आपकी मर्जी, आप जितना भी पढ़ सकते हो पढ़ो, बट इतना आप लोग को प्रिपेयर जरूर कर लोगे। ओके, अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलता हूँ मैं। आप लोग के सामने यहाँ देखिए नेक्स्ट चैप्टर है, आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा, इसमें भी 3 ही क्वेश्चन लाया हूं मैं, 3 टॉपिक्स। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है, किरचॉफ नियमों को समझाइए। जो किरचॉफ का नियम होता है उसे आपको समझाना है, डिफाइन करना है। दूसरा टॉपिक है धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। तीसरा टॉपिक है वीटोस्टेन सेतु का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है वीटोस्टेन सेतु के, ये आपको बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग देख रहे हो, आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि देखिए कोई भी अपडेट आती है या कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मैराथन वगैरह हम लोग चलाते हैं अपने चैनल पे, तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, आप लोग वहां से जल्दी से जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। आप लोग के सामने यहाँ पे देखिए नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व क्या होता है। इसमें भी 4 ही टॉपिक्स मैंने लाया है। देखिए ज़्यादा कुछ मैं देऊंगा नहीं आपको, ताकि जानते हैं आप लोग अगर ज़्यादा कंटेंट पा जाते हो तो आप लोग प्रिपेयर अच्छे से नहीं कर पाओगे, उसमें बोरिंग हो जाती है ना। देखिए ज़्यादा हर चीज़ मतलब अगर आप मान लीजिए आपको बुक पूरा पकड़ा दें तो आप थोड़ी ना पढ़ पाओगे। टीचर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आप लोग समझ रहे हो ना। देखिए टीचर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि वो अच्छा मार्गदर्शन करता है। अगर आपको पढ़ने ही स्वयं से आ जाता तो आप लोग बुक लेके घर पे ही पढ़ लेते, कॉलेज या स्कूल या टीचर्स की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने 4 टॉपिक्स चौथे चैप्टर से लेके आया हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। पहला टॉपिक है लॉरेंज बल को समझाना है। ओके, दूसरा टॉपिक है यहाँ पे बायोसेवर्ट नियम को समझाइए, और तीसरा टॉपिक है 2 समांतर धारावाही चालकों के लिए बल का सूत्र निकालिए। धारावाही चालकों के लिए 2 समांतर उनका बल का सूत्र निकालना है। ठीक है,
चौथा टॉपिक है एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र निकालना है। ओके, ये आपका चैप्टर 4 का था। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट चैप्टर 5वां है, चुंबकत्व एवं द्रव क्या होता है। ठीक है, इसमें दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट थे जो मैं आप लोग के सामने लाया हूँ। पहला टॉपिक है, यहाँ पे देख सकते हो, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताइए। जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनके गुण को बताना है इसमें। ठीक है, और दूसरा टॉपिक है अस्थायी चुंबक तथा विद्युत चुंबक से आप क्या समझते हो। ओके, बस केवल इतना डिफाइन करना है इस चैप्टर में। केवल दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत किया गया है इस वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, इसमें जो टॉपिक्स, इसमें जो कंटेंट लाया गया है ना, बहुत ही मेहनत से इसमें इसे लाया गया है, बहुत ही मेहनत से इन सभी क्वेश्चंस को ढूंढा गया है। ठीक है, बुक से। अब हर कोई थोड़ी ना इस इतना मेहनत करेगा। आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी सपोर्ट करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो। ओके, मैं आप चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलता हूँ। आप लोग के सामने देखिए नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें से भी तीन ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंस थे जो मुझे लगे मैं आप लोग के सामने लाया हूँ। पहला है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, और दूसरा है धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। बाकी इतना पढ़ लोगे और कुछ भी ना पढ़ो फिर भी आप लोग पेपर में अच्छे ही परफॉर्म कर पाओगे। ओके, तीसरा यहाँ देखिए लेंज का नियम लिखिए। लेंज का जो नियम होता है उसको लिखना है, तो आप लोग इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलता हूँ, वहाँ के बताता हूँ क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर से। ओके, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये है प्रत्यावर्ती धारा, चैप्टर का नाम, चैप्टर 7। ओके, इसमें भी तीन ही टॉपिक थे। ठीक है, जो आप लोग के सामने लाया हूँ इंपॉर्टेंट थे। इसमें है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल्यमान का व्यंजक। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल्यमान का व्यंजक निकालना इसमें। ओके, बस केवल इसमें पहला टॉपिक यही था जो कि मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक मेहनत से इस टॉपिक्स को उठाया है, और मैंने सोचा कि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो इसीलिए पहले टॉपिक को मैंने ले लिया। बट आप लोग अगर चाहो तो इसे छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक देखिए यहाँ पे, ट्रांसफार्मर के प्रकार कार्य सिद्धांत चित्र सहित बनाइए। समझाना भी है चित्र सहित। ठीक है, ट्रांसफार्मर का चित्र बनाइएगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा, डिफाइन करना होगा। उसके बाद में आप लोग के पास तीसरा टॉपिक है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा या कालांतर निकालना वगैरह, या इसके डिफिनेशंस को समझाने, आपको परिभाषा बतानी है। ओके, एलसीआर परिपथ की थ्योरम वगैरह जो होती है उसे डिफाइन करना है। तो आप लोग अच्छे से इन तीनों टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा चैप्टर 7 से। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। आप लोग के सामने यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ओके, इसमें भी 4 टॉपिक, हाँ 4 ही टॉपिक इसमें भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए विस्थापन धारा क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम लिखिए। उसके बाद में दूसरा टॉपिक है एक्स किरणें के 2 प्रमुख उपयोग। जो एक्स किरणें होती हैं उनके 2 प्रमुख उपयोग बताने हैं। ओके, तीसरा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इसको आपको डिफाइन करना है। चौथा है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जो प्रिंसिपल्स होती हैं मैक्सवेल्स के विद्युत चुंबकीय तरंगे के, उनको एक्सप्लेन करना है, उनकी व्याख्या करनी है। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलता हूँ। आप लोग के सामने चैप्टर नंबर 9 है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें लगभग 6 से 7 नंबर इसी चैप्टर से बन जाते हैं। तो आप लोग इसमें से जो भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उससे छोड़िएगा मत, कुछ भी मत छोड़िएगा इसमें। आप लोग देखिए इतना तो देखिए बनता है, आप लोग इतना, जैसे मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेरी बातें सुन के कम से कम आप लोग भी तो मेहनत कर सकते हो इतना ना। देखिए आप लोग के सामने पहला इसमें है क्वेश्चन, क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हो। ये तो हाई स्कूल में ही आपने पढ़ा होगा। लेंस मेकर सूत्र की स्थापना के लेंस फार्मूला आप तो पढ़े होंगे, इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए तथा आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। आवर्धन वगैरह निकालना आप लोग तो हाई स्कूल में ही पढ़े हो ना, साइंस में जो फिजिक्स की पार्ट थी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्रांतिक कोण, प्रकाश का परावर्तन वगैरह। आप लोग यार ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, आप लोग इतना तो प्रिपेयर कर ही सकते हो। चैप्टर नंबर 9। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का है यहाँ पे 10वां। ठीक है, आप लोग तरंग प्रकाश की, इसमें से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो मुझे अच्छे लगे तो मैं वो लाया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं से प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या,
ये आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। व्यतिकरण या विवर्तन में अंतर बताइए, व्यतिकरण या विवर्तन में अंतर आपको डिफाइन करना है, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरा है फ्रिज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, ओके। और चौथा है संयोजी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें क्या होती हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन वगैरह जो होते हैं, जो इसके संयोजी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए, वो आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। बूस्टर का नियम लिखिए, बूस्टर का जो रूल होता है उसे आपको पढ़ना है, ओके। चलिए नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, चैप्टर नंबर 11। आप लोग चैप्टर नंबर 11 देखिए, विकर्ण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें भी 5 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन सबसे लगभग 4 नंबर तो आ ही जाते होंगे। लास्ट के जो चैप्टर होते हैं, लास्ट के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पहला टॉपिक है देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हो। दूसरा आपका टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। तीसरा आपका टॉपिक है दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र लिखिए। चौथा आपका टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए, ठीक है। बनाना है या इसका डिफाइन करना है, परिभाषा वगैरह जो भी है एक्सप्लेनेशन देना है आपको। अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा इसका, ठीक है। प्रिपेयर वगैरह अच्छे से करिएगा, ओके। और इसमें आपका पांचवा है कार्यफलन क्या होता है, ठीक है। इसको भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत बड़े तो है नहीं कि आप लोग मतलब इसे प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। हाँ, एक आध क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए प्रिपेयर करने में थोड़ा मतलब समय लगेगा, बट ये है कि आप लोग अगर इतना तैयार कर ले रहे हो ना, तो फिर आप लोग के लिए एग्जाम में हर क्वेश्चन जो आप लोग देखोगे ना, कहोगे बहुत ही हलवा टाइप में है, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ओके। चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 पे चलते हैं, ओके। चैप्टर नंबर 12 आप परमाणु देख सकते हो, ठीक है। परमाणु में इसमें 3 ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। आपका पहला टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं क्या होती हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर के जो परिकल्पनाएं हैं उसको पढ़ना है, ओके। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, ये आपको प्रिपेयर करना है। और तीसरा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियाँ क्या होती हैं, इसको आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। बस इसमें 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मैं लाया हूँ, तो आप लोग इसे प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 पे चलते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, देखिए इसमें है नाभिक। चैप्टर नंबर 13 नाभिक चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसमें भी 3 ही टॉपिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए इससे लगभग 5-6 नंबर तो इससे भी बनते हैं, ठीक है। और जो टॉपिक्स मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, वही मैं इसमें लाया हूँ। देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं नाभिकीय संलयन क्या होता है, ये पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। और दूसरा देखिए परमाणु द्रव्यमान मात्रा की परिभाषा दीजिए, ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए तीसरा टॉपिक है समस्थानिक संभारिक समन्यूट्रॉनिक के उदाहरण देकर समझाइए। देखिए समस्थानिक समवाय तो आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़े हो, समन्यूट्रॉनिक वगैरह, तो आप लोग इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। केवल रिवीजन करना है आपको, थोड़ा बहुत ही ध्यान देना है, बाकी और सब तो आप लोग पहले से ऑलरेडी कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज उसके बारे में, हर क्वेश्चन के बारे में रखे ही होगे, ओके। क्योंकि क्लास भी आप लोग अटेंड किए हो ना, तो ये लास्ट मोमेंट में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो सीरीज दे जा रहे हैं आप लोग के एग्जाम के लिए है, ताकि आप लोग एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाओ, ओके। तो स्टूडेंट आप लोग के लिए देखिए ये वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, फिर से मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन हैं उसे ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोग अगर मेहनत करोगे ना, तो आप लोग को हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। मेरी टीम है जो बहुत ही सपोर्ट करिए आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देंगे, एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे अच्छे नंबर पा पाओगे, ठीक है। देखिए आप लोग भी सपोर्ट करिए, हम भी आप लोग के लिए कुछ करें। देखिए हम भी मेहनत करते हैं, इसे बनाने में बहुत समय लगा हुआ है, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोग को ये पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, ठीक है। इसे अपने दोस्तों और जो भी हो आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।